हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है नेट जेआरएफ विद प्रीति। लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। इसका जो लिंक है मतलब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी वहाँ पर जुड़ना चाहता है ज़रूर जुड़े। और वहाँ जुड़ने का रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको हमारी क्लास की जो हम क्लासेस करते हैं उसके नोट्स और जो पीडीएफ्स हैं मैं वहाँ पर आपको अवेलेबल कराती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। हम जो है पेपर 1 जो है कर रहे हैं। पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर आए हैं, तो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर देखिए। और अब आपका एग्ज़ाम की जो है मतलब आपके फॉर्म्स का नोटिफिकेशन भी आने वाला है बहुत जल्द, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम जो है लास्ट क्लासेस में डेटा कलेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रदत्त का एकत्रीकरण किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, क्यों होता है। फिर हमने उसके जो है किस वर्गीकृत कैसे किया, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। जिसमें हमने क्या पढ़ा था सॉरी कि विषयगत और विषयनिष्ठ रूप में किस प्रकार से हम जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव तौर पर। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है देखा था कि किस तरीके से क्वालिटेटिव डेटा होता है और किस तरीके का क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डेटा, वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। यानी कि इस टॉपिक का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सोर्सेस क्या है इसके, मीन्स कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या जो है इसके बेनिफिट मतलब क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्राथमिक प्रदत्त और गौण प्रदत्त, यानी कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, नाम से जैसे कि समझ में आ रहा है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले है ना, फर्स्ट, प्राथमिक यानी पहला, और गौण जो कि छुपे हुए रहते हैं या फिर सेकंड नंबर पर आता है जिनका नंबर। ठीक है, क्या है जरा देख लेते हैं। वर्तमान अनुसंधान परियोजना, इसका जो ओवरव्यू हम लास्ट क्लास में कराए थे, यानी कि होता क्या है थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया था। अब उसे हम यहाँ पर डीपली समझेंगे। क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान जरूर दें, मेरी बात के ऊपर ध्यान जरूर दें। चलिए, तो वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, जो प्राथमिक डेटा होता है हमारा, यानी कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एम की वजह से ये किए जाते हैं। शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं तथा प्रथम बार, पहली बार ही जो है, प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। या तो किसी एक पर्सन से जाकर हमने कलेक्ट कर ली, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि जो समूह होगा उनसे भी जाकर हम कलेक्ट कर सकते हैं। यह सर्वेक्षण यानी कि सर्वे मेथड, टिप्पणियों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। यह सब बहुत ही खर्चीले होते हैं और एवं इन्हें प्राप्त करना कठिन है। अब भाई क्यों ऐसा है, खर्चीले क्यों है? क्योंकि आपको खुद से जाकर, यानी कि पर्सनली जाकर, अगर मान लीजिए आप कोई, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ ऐसी घटना हुई है जो आपको जो है बताना है, उस पर रिसर्च करना है, उस टॉपिक उसके विषय के ऊपर, तो क्या करना होगा आपको, पर्सनली जाकर जो है प्राइमरी डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है, तो प्राइमरी का मतलब ही यही है कि आप फर्स्ट हैंड काम कर रहे हो, यानी कि आप खुद जाकर या फिर उस तरीके से आप पूरी जो जानकारी ले रहे हैं वो खुद से ले रहे हैं, उन सामने जिस पर्सन से भी जानकारी ले रहे हैं आप। तो इसीलिए खर्चीले होते हैं, क्योंकि आपको खुद से जाकर या फिर उसमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। या तो आप, ऐसा नहीं है कि आप जाकर ही करें, फोन से भी आप बात कर सकते हैं, मेल से भी आप आ सकता है, इसका फैक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जाकर ही कर सकते हैं, लेकिन ये भी खर्चीले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजों पे पैसा खर्चना पड़ता है, क्योंकि पहली बार जो है होते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम। और क्या है, इन्हें प्राप्त करना भी कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि आसानी से मिलते नहीं है। अब देखो, अब जब हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो देखो, मैं जो बुक्स यूज करती हूँ वो सेकेंडरी तो डेटा यूज कर रही हूँ ना मैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन जब मैं इसमें कुछ एफर्ट डालती हूँ, जैसे कि अब इसकी हिंदी के कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांसलेशन करना होता है, तो वहां पर जो है
मुझे नहीं समझ में आता तो कई बार मैं इसमें बहुत ही जर्नल हिंदी लिखकर अपना खुद से लिख देती हूँ, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी डेटा तो यूज कर ही रही हूँ ना मैं, मतलब वहां से जो किताबें हैं जो पब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, तो उससे हम पढ़कर उसके नोट्स बनाकर उसमें कुछ इंटरनेट से लेकर, कुछ यहाँ से लेकर, कुछ वहां से 2-3 बुक से लेकर, कुछ मेरे प्रीवियस नोट से लेकर जो कि इंग्लिश में बने हुए हैं उनको ट्रांसलेट करना, उनको थोड़ा बहुत इधर उधर से देखना कि कैसे है, इंटरनेट से देखना, गूगल सर्च करना, तो ये चीजें क्या हो गई, जो मैं इंटरनेट वगैरह से पर्सनली जाकर खुद से करूँ, लेकिन वो इंटरनेट पे है तो ना ऑलरेडी, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। लेकिन जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है यानी कि प्राइमरी डेटा होता है वो आसानी से मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्हें प्राप्त करना क्या है, कठिन है। तो ये था प्राथमिक प्रदत्त। अब बढ़ते हैं आगे और गौण प्रदत्त यानी कि सेकेंडरी डेटा को भी देख लेते हैं। कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि कोई खास मोरल बहुत ही, जैसे उसमें विशिष्ट था ना गोल हमारा कि भाई इसी के लिए मेन तो होता है ना, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, कोई एक पर्पस तो होता ही है, लेकिन उससे कई पर्पस जो है जुड़ जाते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, राइट, उससे कई पर्पस जुड़ जाते हैं। तो इसमें आंकड़े किसी प्रकाशित यानी कि पब्लिश्ड या अप्रकाशित बाह्य स्रोतों यानी कि एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वह साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला ना अभी कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो किसी बुक से पढ़ा है, जैसे कि मैं दृष्टि का यूज करती हूँ तो दृष्टि बुक है वो ऑलरेडी किसी ने लिखी, जिसने भी लिखी है पहले, तो वो फर्स्ट हैंड हुआ, लेकिन अब मैं उसे यूज कर रही हूँ तो वो सेकेंड हैंड यानी कि सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा हो गया, जैसे कि इंटरनेट एग्जाम्पल दिया है, टीवी, पत्र पत्रिका आदि। यह प्रदत्त मितव्ययी, मितव्ययी मतलब कि कम खर्चीले होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता क्योंकि हमें डायरेक्ट मिल जाता है। और जब जहाँ पे हमें खुद से खोज करनी पड़ती है, अब आप लोग कितने बड़े हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब कई बार चीजें, अब जैसे आप बोलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप अपने नोट्स दे दो, है ना, अब आप अपने नोट्स दे दो, लेकिन आज जो पढ़ा रहे हैं हम, अब जब आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं खुद से तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है आपकी, लेकिन वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वही बोलती हूँ कि आप अपने खुद से नोट्स बनाइए। जैसे मैंने प्रिपेयर किया है अपने खुद से नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो मैंने किया है और उसमें मैं यहाँ पर एफर्ट एक्स्ट्रा डाल के एफर्ट लगाकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए ना, तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप किसी किताब से पढ़कर डायरेक्ट उसको वैसा का वैसा ही उतार लेंगे नोट में अपने, तो वो क्या होगा, या फिर मेरा जैसा लिखा है वैसा सारा का सारा नोटिस कर लेंगे आप उसको, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी डेटा होगा। तो इजीली हो गया ना, मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी, आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ा, तो इसीलिए कम खर्चीले और या क्या होता है, आसानी से इनकी जानकारी सरलता से क्या है प्राप्त हो जाती है, इजीली हमें मिल जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इधर उधर घूमना नहीं पड़ता आपके लिए। जैसे मैं इधर उधर चीजें देखती हूँ, कहीं कभी इस पे दो चार चार पांच जगह से चीजें देख के एक जगह पर इकट्ठा कर जाता, अब यहाँ पर आपको इकट्ठा मिल गया तो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा हो गया, तो ईजी है ज्यादा। इसमें कोई कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है आपके, आराम से आप देख सकते हैं, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बस। लेकिन जब आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको कठिनता होगी, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि आपको वहां पर अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्राइमरी डेटा है वो आसानी से हमें क्या है, मिलते नहीं है या फिर कठिन होता है उन्हें प्राप्त करना, और जब वही सेकेंडरी डेटा की बात करें तो वो क्या होता है, इजीली हमें अवेलेबल होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्लियर होगा। ये क्या होता नहीं है तो आगे इसको समझते हैं अभी, और बहुत है अभी, इसको अच्छे से आपको आज की क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। सोर्सेज ऑफ डेटा, अब डेटा के सोर्सेज क्या है, दो ही सोर्स है हमारे पास, या तो हमारे पास प्राइमरी डेटा होगा या फिर हमारे को मिलेगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। हम ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी की तरफ जाएंगे, राइट, प्राइमरी की तरफ हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो प्राइमरी डेटा भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। ये भी क्या होता है अभी अभी से डीपली समझेंगे, आराम से इसकी परिभाषा देखेंगे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अभी से समझते चलिए आराम से बहुत स्मूथली। और ये जो पिक्चर्स होती है मुझे अच्छी लगती है कि पिक्चर्स कलरफुल अच्छा होता है, पता है इससे क्या होता है, कैचिंग होती है ये। तो ये इंग्लिश में ही मोस्टली मिलती है, तो क्या आप ऐसे मत सोचिएगा कि इंग्लिश में, ऐसी चीजों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी किया कीजिए। और साथ में ये आई कैचिंग होती है, आपको ज्यादा देर के लिए आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है, ठीक है ना। पिक्चर से पढ़ना ज्यादा इजी होता है, जैसे कि बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को, तो पिक्चर्स देखे होंगे आप, उनकी बुक बहुत कलरफुल और पिक्चर पिक्चर वाली होती है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे की रिमेम्बरिंग जो पावर होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ आपकी क्लासेस में, ताकि आपको भी वो पिक्चर्स माइंड में सेट हो जाए और वो याद रहे आपको पिक्चर्स के थ्रू। चलिए, हाँ, तो सेकेंडरी डेटा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि आंतरिक और बाह्य डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए कि कैसे इंटरनल क्या क्या हो सकता है,
सर्वे करके, एम्प्लॉय विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये करेंगे क्या है, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रही हूँ अभी, ये हम तभी पढ़ेंगे जब हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल की परिभाषा देखेंगे। अब आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा के। प्राइमरी डेटा, अब यहाँ पर तो हमने नाम पढ़ लिए, प्राइमरी डेटा होता है जी, सेकेंडरी डेटा होता है, लेकिन प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता क्या क्या है और सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आता क्या क्या है, ये अब हम देखेंगे। तो पहले प्राइमरी डेटा को देख लेते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली, सीधी सिंपल बिल्कुल साफ शब्दों में बात कह दी और खत्म कर दी कि इसमें क्या होता है, नई जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो देखते हैं डेटा और एक होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्या है, हमारे पास रॉ है ना, हमने कलेक्ट किया, इधर से कलेक्ट किया, इधर से कलेक्ट किया, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता चली और हमने क्या कर दी, उसकी एक कहानी लिख दी, तो वो क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब आप उसे सही तरीके से दूसरे तक पहुंचा पाए। ठीक है ना, सही तरीके से उसमें सारी जानकारी हो, ऐसा ना हो कि कुछ छूटा हो, रॉ नहीं होना चाहिए वो, है ना, कच्चा मतलब की, मतलब इधर उधर से टुकड़े में इधर उधर बटा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन का मतलब प्रॉपर होता है ना। अब प्राइमरी डेटा कौन कौन से कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉलिंग, मतलब कॉल करके, या फिर हम मेल करके थ्रू इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू तो हम कैसे भी ले सकते हैं। तो इन डेप्थ इंटरव्यू जो है प्राइमरी डेटा का सोर्स है पहला। दूसरा, सर्वे करके, हम सर्वेक्षण करके कर सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू होते हैं। अभी ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आगे आएगा जब प्राइमरी डेटा। अभी देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, डीप में जाऊंगी अगर एक एक करके ही, तो ये उतना माइंड में सेट नहीं होगा। अभी हम पहले क्या करें, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, फिर हम आएंगे एक्सटर्नल और इंटरनल पे, फिर हम आएंगे प्राइमरी डेटा के जो सोर्सेज हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इन डेप्थ इंटरव्यू, सर्वेस, फोकस इंटरव्यू, डेल्फी टेक्निक जो आती है इसकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करके हम कर सकते हैं क्या, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, सोर्सेज हो गए। इन्हें एक एक करके इस तरीके से आप माइंड में सेट कर लीजिए, इसको पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा है, कौन सा प्राइमरी डेटा है, तो इसलिए। अब सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, तो पब्लिक और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अदर्स, जो दूसरों से कलेक्ट की गई है। देखो मैंने बोला कि वही कोई घटना हुई है या कोई बात हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप वहां गए, आप वहां गए, जो बंदा वहां मौजूद था, आपने उसे, ही बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूं मैं, बोरिंग हो गया होगा, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में, मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है आपके स्कूल में। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आपके मतलब कि आपके बच्चे के स्कूल में या फिर किसी बच्चे के स्कूल में जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है। और अब आपको क्या है, आपका रिसर्च का टॉपिक ये है कि स्कूल्स में जो है आज की जनरेशन जो है इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाती है। अब या तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, डालेंगे, इसको सर्च कर लेंगे और पता चल जाएगा क्या हो गया। ये तो हो गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप जाकर खुद से मतलब स्कूल टू स्कूल, दो तीन स्कूल्स में जाएंगी और जाकर वहां खुद से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, इंटरव्यू लेंगी, कि पर्सनली जाकर किसी से पूछेंगी, टीचर से, बच्चों से, कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आपके टीचर्स कितना सीरियसली लेते हैं, तो ये कौन सा डेटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा, जहां पर आप खुद से जाकर खुद से एफर्ट लगा रही हैं और खुद से बात कर रही हैं, है ना, या कर रहे हैं। तो सेकेंडरी डेटा क्या हो जाएगा कि आप गूगल सर्च करके या इंटरनेट के थ्रू कहीं पर भी आपने देखा, सुना, किसी और से सुन लिया और आपने उसका क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है ना, तो किसी और से कलेक्ट करते हैं जब हम, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी डेटा। और जब हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, गवर्नमेंट स्टेटिक्स आ सकते हैं, जो गवर्नमेंट अपना खुद से छापती है, जैसे बजट मान लो, बजट आता है ना, प्रॉपर बुक आती है उसकी बजट की, और उसमें का पूरे साल का होता है कि क्या क्या खर्चा हुआ है, होना है या कैसे होना है, क्या होना है, सब चीजें होती है। वो उठाया हमने हमने हमसे किसी ने पूछा कि भाई साल का बजट गवर्नमेंट क्या करती है, तो हमने क्या करा, उठाया और बुक उसको दे दी, लो जी पढ़ लो, है ना। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ट्रेड पब्लिकेशंस, ये सब क्या है, छपा छपाया सबको अगर हमें आसानी से नेट पर कहीं पर भी मिल सकता है। कंपनी की वेबसाइट पे जाकर हमने, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में हमें पता करना है, ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट पे गए, वहां पे जाके सब मिल लिया। लेकिन अगर हमें वही प्राइमरी डेटा चाहिए और खुद से सही बातें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पर्सनली उस कंपनी में जाएंगे या फिर फोन कॉल करेंगे या ईमेल के थ्रू कुछ क्वेश्चनरीज बनाएंगे, और तब जाकर हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, और तब हम वहां पे कलेक्ट करके लाएंगे इन्फॉर्मेशन, और वो होगी हमारी प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, तो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी, ये क्या है, सेकेंडरी डेटा हो गए। आई होप अब तो बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा क्या, प्राइमरी डेटा के सोर्सेज, और ये पढ़े हमने क्या, सेकेंडरी डेटा के सारे सोर्सेज। ठीक है,
अब आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के ऊपर। सोर्सेज तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट के स्टैटिक्स होते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं, ट्रेड पब्लिकेशंस होते हैं, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब ये हमें पब्लिश भी मिल सकते हैं, पब्लिश्ड भी मिल सकते हैं, और साथ ही साथ अब ये हमें जो है अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। क्या सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं अभी हम। सेकेंडरी डेटा जो है, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा हमें पब्लिश भी मिल सकते हैं और अनपब्लिश भी। अनपब्लिश्ड का मतलब क्या है, कुछ ऐसी डायरी, मान लीजिए कोई मतलब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर किसी बच्चे ने क्या लिखा, ऐसे लिखा, डायरी लिख दी उसने अपनी प्रॉपर, ठीक है, अब हम उससे जाके कलेक्ट करेंगे उसकी डायरी, तो सेकेंडरी डेटा हुआ, लेकिन वो कहीं पब्लिश तो नहीं हुआ है ना, वो उसकी अपनी डायरी उसने पर्सनली लिखा है, उसके पास है वो, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है अनपब्लिश, जो प्रकाशित ना हुई हो, अप्रकाशित हो, वो होगी अनपब्लिश सोर्स, ठीक है। लेकिन अगर वही डेटा, वही निबंध उसका जो बच्चे ने लिखा है और उनकी मैगजीन में आकर छप जाए, स्कूल की मैगजीन में छप जाए या किसी न्यूज़पेपर में आ जाए, तो वो कैसा डेटा बन जाएगा, वो पब्लिश डेटा बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा कि प्रकाशित डेटा और अप्रकाशित डेटा, अब इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा है भी नहीं कि जिसको बहुत ज्यादा डीप में समझाया जाए। लेकिन पब्लिश जो सेकेंडरी डेटा है वो हमें दो सूरतों में मिल सकता है, या तो वो पब्लिश्ड होगा या फिर वो क्या होगा, अनपब्लिश्ड होगा, यानी कि अप्रकाशित होगा। अब जरा पब्लिश डेटा के जो है, पब्लिश सेकेंडरी डेटा कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जर्नल बिजनेस सोर्सेज हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, बजट की किताब बुक कौन लाता है, वो तो जनरली तो आपको मिलेगा नहीं, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम हो रहा होता है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में उस तरीके से गवर्नमेंट से जुड़कर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है, इस तरीके से जो है काम कर रहे होते हैं, है ना। तो जो जर्नल बिजनेस सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, गाइड्स आ सकती है, जैसे आती है ना, गाइड्स आ सकती है, डायरेक्टरीज आती है ना, डायरेक्टरीज, इंडेक्सेस आते हैं, स्टैटिकल डेटाज आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पब्लिश्ड के अंदर भी इन्होंने क्या कर रखा, क्या किया हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है जर्नल में और गवर्नमेंट सोर्सेज में। गवर्नमेंट सोर्स क्या हो सकते हैं, जनगणना हो सकती है, यानी कि सेंसस, अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस बहुत सारे, जैसे मैंने बजट का एग्जांपल लिया, सेंसस का, यानी कि जनगणना का जो आता है प्रॉपर, हर 10 साल में मतलब जनगणना होती है ना, तो हमें क्या पता करना है कि हमारे देश में कितने आबादी बढ़ गई है, कितनी नहीं बढ़ी है, तो उससे तो पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, पब्लिश्ड डेटा, पब्लिश्ड सेकेंडरी डेटाज यहाँ हो सकते हैं, जर्नल भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और प्राइमरी भी हमने यहाँ पर जो है पीछे देखे कि ये हो सकता है। प्राइमरी को हम इन डीप भी करेंगे, इसमें और भी सारे हैं जो ऐड ऑन करने होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिन्हें हमें बाद में अभी पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या क्या है, और प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, और सेकेंडरी डेटा कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सेकेंडरी डेटा दो तरीके के हो सकते हैं, पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड, यानी कि अनपब्लिश्ड, यानी कि प्रकाशित और अप्रकाशित। अप्रकाशित कौन से होते हैं उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, और पब्लिश्ड आपके सामने है जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। क्या, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ये जो डेटा है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटा है, वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, मेथड्स क्या है इसके। तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन, पहले तो सेकेंडरी और फिर है प्राइमरी, ठीक है। कैसे कैसे आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी अभी हम पीछे देख कर आएंगे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस अर्लियर जो पहले की रिसर्चेज हुई हो रखी हैं, जैसे कि आपका रिसर्च टॉपिक, मान लो मैं हिंदी की स्टूडेंट तो हिंदी वाला एग्जांपल लूंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है निराला पर, अग्गे जी पर, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स पर जो है क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो जो पहले से रिसर्च हुई हुई है उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो गए, आपके सेकेंडरी डेटा हो गए, वो आपने यूज किए, ठीक है। जो आपका अपना काम होएगा, उन सबका निचोड़ जो आप निकाल के बाद में लास्ट में आपकी थीसिस आएगी ना, वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी होगी, ठीक है। प्राइमरी डेटा के अंतर्गत काउंट होगी। क्यों, क्योंकि आपने इधर उधर जगह से, बहुत सारी जगह से अपना दिमाग खर्च करके उसके ऊपर बहुत कुछ काम करके तब आपने इतनी मोटी सी थीसिस लिख दी है, तो वो प्राइमरी हुई ना, आपकी प्राइमरी डेटा हुआ आपका। लेकिन आपने उसमें यूज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट कोई पब्लिकेशन हो गया, जैसे जर्नल्स होते हैं, है ना, रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहां पर आपने उसका आप यूज कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल था। सेंसेस के मतलब सेकेंडरी सोर्सेज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंसस के थ्रू, पर्सनल रिकॉर्ड्स के थ्रू, क्लाइंट हिस्ट्री के थ्रू, और सर्विस रिकॉर्ड के थ्रू। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन को, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किनको, कौन से, सेकेंडरी डेटा को। अब अगर हम बात करें कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप, तो
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि आप बस दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्या है क्या, अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है और क्वेश्चनरीज के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं, या तो आप खुद पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट हो सकते हैं आप खुद ही, या फिर नॉन पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने कहा ना दूर से खड़े होकर देखना, है ना। दूर से आप गए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है जी, आप आराम से बैठ के चेयर पे देख रहे हैं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, यानी कि पार्टिसिपेंट क्या कर सकता है कि आपने खुद से वहां पे इन्वॉल्व हुए, सब चीजों को खुद से जो है इन्वॉल्व होके आपने खुद पार्टिसिपेट किया किसी उसमें ड्रामा में या किस चीज में, वहां के जो चीजें हो रही है वो सब, ठीक है। इंटरव्यूज कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। अब ये क्या होता है भाई, संरचित या असंरचित। स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि आपने प्रॉपर क्वेश्चंस बना के रखे हैं, ठीक है, एक के बाद एक आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, कुछ अलग लिंक से हटके नहीं जाना है, आपको ट्रैक पर ही चलते जाना है, वहां से उतरना नहीं है, राइट। ये होते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, यानी कि संरचित साक्षात्कार, ठीक है। और अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या, असंरचित साक्षात्कार, जैसे कि नायक मूवी देखी थी आपने, बहुत पुरानी अनिल कपूर की नायक मूवी एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि वो फंस जाता है, सीएम है ना, वो इतने क्रॉस क्वेश्चंस करता है, वो कैसा था, अनस्ट्रक्चर्ड। भले ही उसने स्ट्रक्चर्ड करके रखा था उसको क्या क्वेश्चन करने थे, लेकिन एक के बाद वो क्वेश्चंस क्या होते गए, उलझते गए, और वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया इंटरव्यू। कैसे, यानी कि वहां पर जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पर, तो आपको पता होता है कि आपसे कोई क्या क्वेश्चन करने वाला है। आप इंटरव्यू को तो कभी भी पता नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यूअर जो होगा, जो ले रहा होगा, साक्षात्कार दाता जो होगा, यानी कि जो ले रहा होगा इंटरव्यू, वो पहले से लिस्ट बना के रखता है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स क्या है। तो कई बार क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है। स्ट्रक्चर्ड में प्रॉपर क्वेश्चन टू आंसर वही चलते हैं, भले आंसर कुछ भी हो, क्वेश्चन आपका अगला जो लिखा है वही होगा। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि आपका जो है मतलब क्वेश्चन सेलेक्टेड नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं तो आपके आंसर पर डिपेंड हो सकते हैं। इस तरीके से जनरली देखा जाए तो यही कहेंगे कि ये क्या होता है, एक क्वेश्चनरीज नहीं बना ली जाती है यहाँ पर, जो है आपका कि एक के बाद एक यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आगे उसके बाद क्वेश्चनरीज की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चनरीज जो है वो कैसे हो सकती है, मेल्ड भी हो सकती है और कलेक्टिव भी हो सकती है, यानी कि आपको नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो ये है आपके क्या, मेथड्स ऑफ, क्या है, मेथड है ये हमारे, ये प्रकार है कि हम ऐसे ऐसे जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्लियर होगा। होता क्या है, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं उसके, मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब अभी हमने देखा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं किस पर, ये हमने बहुत ही स्टार्टिंग में देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ ये सोर्सेज ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा जो है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, और सेकेंडरी डेटा भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है भाई, ये समझ लेते हैं। तो इंटरनल मतलब आंतरिक प्रदत्त और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी प्रदत्त, ठीक है, यानी कि आंतरिक यानी कि इंटरनल, ठीक है। पढ़ते हैं जरा इसकी परिभाषा। आंतरिक प्रदत्त निजी आंकड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, कैसे हैं, प्राइवेट जो है, जैसे मैंने बताया ना आपको। तो जो किसी भी कंपनी के अपने नियंत्रण यानी कंट्रोल में होते हैं, जो वे अपने संचालन के माध्यम से खोजते हैं। कौन से डेटास, इंटरनल डेटास, ठीक है। अब जरा इसके पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होना ही होना है अगर आपने इसे ध्यान से नहीं समझा तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए। जब कंपनियां अपनी ही कंपनी, कोई भी कंपनीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मतलब जो भी रिसर्च करना चाहता है, जब कंपनियां अपनी ही कंपनी या संघ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आंकड़े इकट्ठे करके अपने किसी सामान यानी कि अपनी किसी प्रोडक्ट की जो है क्या जानना चाहती है, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी जानना चाहती है कि वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, या जो भी मतलब उसके उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जब वो ये जानना चाहती है, या जानकर कहीं ना कहीं तो दिखाएगी ना इंटरनेट पर, मतलब हर बार उन्हें रिपोर्ट तो देनी पड़ती है भाई कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी लॉन्च हुआ है, जैसे कि कोई पेन, कुछ भी नई चीज लॉन्च हुई है, ठीक है ना, लॉन्च हुई है, उसके बाद क्या होगा, वो कहा जाएगी, पहले ऑर्गेनाइजेशन तक ही रही वो, मान लीजिए सीमित, ठीक है। फिर वहां पर डेटा कलेक्ट किया गया भाई, अब वो उसके हमें क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है उसके ऊपर, किसी एक एम्प्लॉय को रिपोर्ट लिखनी है, तो वो क्या करेगा उसके लिए,
ठीक है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी जानेगा, ठीक है ना, उसकी उत्पादकता को जानेगा को दर्शाना है, अगर उसे रिपोर्ट दिखानी है तो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को देखेगा, तब वह, और जब वो अपनी कंपनी में ही, यानी जो इंसान वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उसी से जाकर डायरेक्ट पूछेगा, तब उस डेटा को क्या कहेंगे, आंतरिक यानी कि इंटरनल व प्राथमिक आंकड़े होते हैं। उस टाइप का जो डेटा होगा कि डायरेक्ट मतलब वही उसी बंदे से पूछा जा रहा है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अब तक वो कंपनी में ही है पहले, ठीक है, अब तक वो पब्लिक में बाहर नहीं गया है, कंपनी में ही है अगर, तो फिर क्या करेगा, वो किस तरीके का डेटा होगा, वो इंटरनल तो होगा लेकिन वो प्राइमरी डेटा होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है जाकर उस यूज करने वाले से डायरेक्ट पूछ रहा है। अभी अभी हम पढ़कर आए प्राइमरी डेटा को, कि जब हम डायरेक्ट पूछते हैं या डायरेक्ट फर्स्ट हैंड कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो प्राइमरी डेटा होता है, और ये कौन से हो गए, इंटरनल हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है, उस सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, परंतु जब कंपनियां इंटरनेट, गूगल, पत्र पत्रिका आदि के माध्यम से उसी सामान, यानी वही प्रोडक्ट है आपका जो मैंने बताया, जैसे कि मैं एग्जांपल में बोल रही थी, कोई पेन पेन जो है लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, तो कोई बढ़िया पेन, भाई ऐसे पेन की बात नहीं करी, पेन तो लॉन्च नहीं होते, कोई फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, कोई सेल फोन, कोई मोबाइल फोन आपका लॉन्च हुआ है नया, तो उसी सामान की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को दर्शाना है उसे, अगर किसी उसी कंपनी को जो है, और उसी मतलब उसी एम्प्लॉय को अगर ये काम दिया गया है, लेकिन तब वह लेकिन वो क्या करेगा, जब वो किसी से पर्सनली ना पूछकर, जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को यूज करके क्या डाल चुके, रिव्यू डाल चुके, जैसे कि हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, जब हम मंगवा लेते हैं, कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू देते हैं, और फिर जो अगला बंदा है ना, वो जो क्या करता है, जो कोई और अगर उस प्रोडक्ट को मंगाता है तो वो क्या करता है, जैसे कि मैं ऐसा करती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं उसका रिव्यू चेक करती हूँ, ठीक है ना, मेरे को कुछ प्रोडक्ट मंगाना है, कुछ भी मंगाना है, तो मैं क्या करूंगी, जो लास्ट लोगों ने उसको यूज किया है, जिन्होंने मंगवाया है वो ऑनलाइन पहले से, तो मैं क्या करती हूँ, उनका रिव्यू एक बार पढ़ लेती हूँ, देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई ये काम अच्छा है या नहीं, तो वही जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय क्या करेगा कि जगह जगह दो चार लोगों से ना पूछकर कि चल भाई समय खराब होगा मेरा, मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पे इन लोगों ने क्या अपने रिव्यू तो डाले ही हैं, मैं वहीं से देख लेता हूँ। तब उस तरह के का डेटा इंटरनल तो होगा, क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने ही डाला, उसी ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो अपना रिव्यू दे चुके हैं इंटरनेट पर, और वो जो है, एक बार देखो मेरे को अभी रिव्यू देना है, मान लीजिए किसी भी चीज पर, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन अब ये वाली बात आप किसी और को बताएंगे या फिर इंटरनेट पे डालकर मैं डाल दूंगी और आप वहां से पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये किस तरीके का डेटा होगा, जब जब एम्प्लॉय खुद से जाकर डिटेल ना लेकर क्या करेगा, इंटरनेट, गूगल या यहाँ से सर्च कर लेगा, मैगजीन से ले लेगा, तब वो इंटरनल तो होगा, लेकिन बात तो उस प्रोडक्ट की हो रही है ना, बात तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है, तो इंटरनल तो है ही वो, लेकिन वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हमारे बाह्य प्रदत्त पर, यानी कि एक्सटर्नल डेटा। तो अब एक्सटर्नल डेटा आपका होता क्या है भाई, तो बाह्य प्रदत्त के अंतर्गत प्रदत्त या संघ, बाह्य प्रदत्त के अंतर्गत कोई कंपनी, या यहाँ पर कंपनी होना चाहिए था, कोई कंपनी या संघ के बाह्य स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं, जो बाह्य यानी एक्सटर्नल डेटास जो होते हैं, बाहरी डेटास जो होते हैं हमारे, वो कैसे किए जाते हैं, अब कंपनी के बाहर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट जो है वो क्या, वो जो मैंने मोबाइल फोन बोला लॉन्च हुआ है, अब वो क्या हो गया है भाई, वो बाहर चला गया है, बाजारों में चला गया, मार्केट्स में चला गया, अब लोग उसे खरीद रहे हैं, और अब हम क्या करेंगे, लोगों से जो है उसका रिव्यू लेंगे, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल तो रहा नहीं ना, अब वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, अब हम सबका रिव्यू ले रहे हैं जहां मार्केट में गया है वो सब लोगों का, तो बाह्य स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं या आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि टैक्स रिकॉर्ड हो गया, जनगणना हो गया, अगर हमें इस तरीके का डेटा चाहिए तो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को समझेंगे। जब कोई कंपनी या संघ किसी डेटा साइंस लीडर से, ठीक है ना, अब यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल अलग हो गया, किसी डेटा साइंस लीडर से, मान लीजिए कोई डेटा साइंस लीडर है और हमें जो है किसी एक अच्छे साइंस के टॉपिक पर बात करनी है, तो जब वो कंपनी क्या करेगी, अगर वो डायरेक्ट जाके उसी से बात करेगी, ठीक है ना, वो उनकी कंपनी का नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में या उस साइंस की जो टॉपिक में बात कर रही हूँ उसके बारे में वो बेहतर जानते हैं, तब वो क्या करेगा, अगर वो उनका साक्षात्कार के माध्यम से प्रदत्त इकट्ठे करते हैं अगर वो कंपनी, तो वह प्राथमिक प्रदत्त होते हैं,
ठीक है, वो प्राइमरी डेटा होंगे लेकिन उसके स्रोत बाहरी होते हैं, तो ऐसे जो प्रदत्त है वो कैसे कहलाते हैं, बाह्य और प्राथमिक प्रदत्त, यानी कि सेकेंडरी तो है लेकिन वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है ना, सेकेंडरी तो है लेकिन वो जो है, एक मिनट, सॉरी 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 वेरी सॉरी, एक्सटर्नल तो है यानी कि बाहरी डेटा तो है लेकिन वो प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि वो हम डायरेक्ट जाकर उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे। लेकिन अगर वही चीज के लिए ये किसी साइंस डेटा के पास, डेटा लीडर के पास, साइंस लीडर के पास ना जाकर क्या करे कंपनी, वही साक्षात्कार, मान लीजिए उसने ऑलरेडी कहीं पे इंटरव्यू दिया हुआ है इस मामले में, यानी कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी पहले इंटरव्यू साइंस लीडर ने दिया हुआ है। अब क्या करा उस एम्प्लॉय ने, अपना टाइम बचाने के लिए क्या करा कि क्या करूंगा मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए, जाकर इंटरव्यू लेके उसका इतना टाइम खराब होगा, मुझे खुद से जाना पड़ेगा, मेरा खर्चा होगा जाने का, मुझे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी, है ना। तो वो क्या करेगा, उसने देखा कि अरे ये तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, इसका इंटरव्यू ऑलरेडी पहले किसी ने लिया हुआ है, किसी मैगजीन में लिखा हुआ है इसका इंटरव्यू, तो वहां से अगर कलेक्ट कर लेगा, माध्यम से इंटरनेट, टीवी, मैगजीन आदि के द्वारा लिए गए आंकड़ों का प्रयोग करके एकत्र करेगा, तब वह जो कैसा होगा, बाहरी और सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर? वो बाहरी तो है अभी भी लेकिन वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब उससे डायरेक्ट जाकर नहीं पूछ रहा, क्या कर रहा है, उसका इंटरव्यू ऑलरेडी किसी मैगजीन में है, वहां से उठाकर उसने छाप दिया। तो आसानी भी हुई इसको, किसी तरह का कोई खर्चा ज्यादा नहीं हुआ उसका, इजीली उसका दिमाग भी खर्च नहीं हुआ और आसानी से उसने अपना काम कर लिया। तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। इतने अच्छे से मैंने शायद खुद भी नहीं समझा था जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया। मीन्स पता नहीं कि ये ऑटोमेटिकली निकलता है कि हाँ इस तरीके से एग्जाम्पल्स जो हैं, बट मेरा सिर्फ इतना मोटिव रहता है कि आप तक मेरी जो बात है वो पहुंचे। टीचर का मोटिव इतना ही होता है कि वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी समझा रहा है, तो सामने वाले को यानी कि उसके स्टूडेंट को वो बात एग्जैक्टली वैसे ही समझ में आ जाए और कहीं किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या खत्म हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। अब जो है हमारा जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, आई होप आपको क्लियर होगा। प्राइमरी जो हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं उसको हम, ठीक है, उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कि इतने आसानी से नहीं मिलते हैं और थोड़े खर्चीले भी होते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा कैसे होते हैं, इजीली हमें मिल जाते हैं, पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये हमें फर्स्ट हैंड नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी पहले से कहीं पे जो है पब्लिश्ड हो चुके होते हैं या अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। तो पर वहां से हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी हो जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़े इनके कि प्राइमरी डेटा और भी दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और सेकेंडरी डेटा भी दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, फिर हमने डेटा सोर्सेज पढ़े। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डेटा सोर्सेज पढ़े कि क्या क्या प्राइमरी डेटा हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मेथड्स पढ़े हमने उसके कि कैसे कैसे हम जो सेकेंडरी डेटा को डॉक्यूमेंट, कौन कौन से गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू, सेंसस के थ्रू, पर्सनल रिकॉर्ड के थ्रू जो है कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा को कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और क्वेश्चनरीज के थ्रू भी। और फिर हमने आंतरिक और ये देखा। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी और ये खत्म हुआ, लेकिन अभी हमने सेकेंडरी डेटा के ऊपर अच्छे से बात की है, यहाँ पर हमने समझा। लेकिन अभी हम प्राइमरी डेटा जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा जो है सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डेल्फी टेक्निक करके, प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करके। तो इस तरीके से ये जो है अभी हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन अभी हमारा बाकी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी एक एक टेक्निक को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका इसके लिए। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी कि कल जो है सैटरडे है, मैंने बोला था आपको कि सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे उसको। और इस बार आपके लिए सरप्राइज है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 30 to 35 क्वेश्चन रखूं, और वो आपका पूरा पेपर 1 के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि सिर्फ रिसर्च नहीं होगा उसमें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मान लीजिए मैं कल नहीं कर पाई तो संडे को आपका वो जरूर होगा, और मैं वहां पर आपके 30 to 35 क्वेश्चंस रखूंगी, और वो ऑल ओवर ऑल यूनिट से कोशिश करूंगी कि सारी यूनिट्स उसमें कवर हो जाए आपकी, और वहां पर आज जो है हमारा क्या हो सके, एनालाइज हो सके। तो जरूर आप अटेंड कीजिएगा संडे की क्लास को, ठीक है ना। वहां पर हम क्या करेंगे, पेपर 1 को जो है देखेंगे। ठीक है, 30 to 35 क्वेश्चन हम लगभग वहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी से जल्दी जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।
क्योंकि अब मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से जो है बढ़े और मैं और मेहनत करूँ और आप तक कुछ और अच्छी चीज़ें पहुँचा सकूँ। ठीक है? तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट आता है आपको, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो आप अपने कमेंट के थ्रू या फिर मुझे टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।